पद से नहीं विकास के कामों से जाने जाते हैं सुधीर। मंत्री पद न मिलने की टीस को दिल में न रखकर विकास को दी गति। सुधीर शर्मा ने धर्मशाला के विकास के रुके कामों में लाई गति। क्या धर्मशाला के स्मार्ट विधायक धर्मशाला को बना पाएंगे स्मार्ट? यदि आपको भी गवर्नमेंट जॉब में अपनी सेवाएं देनी है तो आज ही ज्वाइन करें एविंग्स एकेडमी धर्मशाला। स्मार्ट सिटी धर्मशाला आखिर कब बनेगी स्मार्ट? ये सवाल आम जनता के जहन में तब से है जब 2016 में प्रदेश का पहला शहर जो स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया था उसमें सिर्फ धर्मशाला का नाम आया था। और तब से लेकर आज तक सभी यही पूछते नज़र आते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी धर्मशाला स्मार्ट कब बनेगी, क्योंकि जिस हिसाब से स्मार्ट सिटी का काम होना चाहिए था वो होते हुए नज़र नहीं आ रहा था। 2016 से लेकर अब तक धर्मशाला के 4 विधायक बदल चुके हैं, जिनमें सबसे पहला नाम कांग्रेस के सुधीर शर्मा का आता है, जिनको धर्मशाला को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करने का श्रेय भी जाता है। लेकिन उसके बाद 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर धर्मशाला की कुर्सी पर बैठे, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद फिर उपचुनाव हुए और उपचुनावों में सुधीर शर्मा के चुनाव न लड़ने की वजह से फिर से भाजपा प्रत्याशी विशाल नहरिया विधायक बने। लेकिन इस उथल पुथल में धर्मशाला का विकास कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया। सुधीर शर्मा जिस धर्मशाला को स्मार्ट बनाना चाहते थे, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो स्मार्ट तो नहीं बना लेकिन उजड़ा हुआ शहर ज़रूर बन गया। क्योंकि जिस हिसाब से सड़कें खोद कर वैसे ही कई सालों तक छोड़ दी जाती रही, कई काम आधे अधूरे लटक जाते थे, तो धर्मशाला किसी उजड़े हुए शहर से कम नज़र नहीं आता था। बहरहाल चुनाव हुए और प्रदेश के साथ साथ धर्मशाला में भी सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस के सुधीर शर्मा ने वापस धर्मशाला की कमान संभाल ली और विधायक बनने के बाद मंत्री पद न मिलने की टीस को दिल में न रखकर धर्मशाला के विकास कार्य को गति देना शुरू कर दिया है। सुधीर शर्मा आईटी पार्क के साथ ही अब शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर भी फोकस कर रहे हैं। इसके लिए धर्मशाला में 9 चार्जिंग स्टेशन भी लगा दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों के चलने से धर्मशाला शहर में यातायात को सुगम, प्रदूषण रहित और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी और शहर स्मार्ट बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं धर्मशाला बस स्टैंड को भी स्मार्ट करने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। पर्यटक स्थल मैक्लोडगंज में भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने बस अड्डे का जल्द ही परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के हाथों उद्घाटन कराया जाएगा। जहां एक तरफ नेता लोग अपना मनपसंद पद न मिलने पर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, वहीं सुधीर शर्मा पहले मंत्री बनने के बावजूद भी इस बार मंत्री पद न मिलने की परवाह किए बिना अपना काम पहले दिन से ही शुरू कर दिया है। उनके पिछले कार्यकाल में कई काम शुरू हुए जो आज तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। सुधीर शर्मा अब उनको पूरा करने के साथ साथ नए प्रोजेक्ट की तरफ भी देख रहे हैं। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने का काम सुधीर शर्मा ने शुरू किया था और एक बार फिर से उनके कंधों पर धर्मशाला की जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी पर वो कितना खरा उतर पाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन एक बात तो सच है कि जो नेता अपनी विधानसभा के लिए कोई प्रोजेक्ट लाता है उनके पूरा ना होने की पीड़ा भी सबसे ज़्यादा उसे ही होती है और वो सुधीर शर्मा में इस बार दिख भी रही है। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला।